दोस्तों, हर पिता की ये ख्वाहिश होती है, ये आकांक्षा होती है कि उसका पुत्र अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छी पोजीशन पे रहे और वो जीवन में अच्छी जगह पर पहुँचे। चाहे वो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने या कोई जॉब करे, बिजनेसमैन बने, लेकिन अच्छा काम करे, ऐसा हर पिता सोचता है। क्योंकि इस चैनल पर आप क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं। आज मैं आपको क्राइम की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, और इसलिए नहीं सुनाने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज उसका जन्मदिन है, तो इसलिए मैं आपको पिता और पुत्र की दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र की क्या इच्छा होना चाहिए, पुत्र क्या सोचता है और पिता अपने पुत्र के बारे में क्या सोचता है। पिता हर बार यही सोचता है कि उसका बेटा अच्छी जगह पर हो, अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाए उसके बाद में पुत्र की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने पिता को सही से संभाले, अच्छी देखरेख करे। ये हमारे शास्त्रों का जो विधान है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आज 17 मई 2024 है और 17 मई 2014 को मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो आज उसका जन्मदिन है। तो आपका आशीर्वाद, आप का जो शुभाशीष है हमेशा उसके साथ रहे, दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और कहानी जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि एक 45 साल के व्यक्ति थे। इन दोनों कहानियों को आप अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन में काम आ सकती है। एक 45 साल के व्यक्ति थे, घर में अच्छा था, बिजनेसमैन थे और 45 साल की उम्र में एक बेटा था उनको। और बेटा एक तरह से छोटा ही था उस वक्त, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 45 साल की उम्र में। जब 45 साल की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु होती है तो अच्छा खासा बिजनेस था उनका। और उनकी समाज वालों ने, कई लोगों ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन वो जो 45 साल के व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तोहफे के रूप में मेरे बेटे को छोड़ के गई है, तो मैं पूरा जीवन इसी के सहारे निकालूंगा। मुझे बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बीवी के साथ लिखा था किस्मत में उतना ही मुझे मिला और अब बेटे के प्यार के सहारे में रहूँगा। अब वो शादी नहीं करते हैं 45 साल की उम्र में और बच्चे की परवरिश अच्छे से करते हैं और अच्छा उस बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पूरा जो बिजनेस होता है वो बेटे को सौंप देते हैं और खुद दूसरों के ऑफिस में जाके बैठते हैं, कभी दोस्तों के यहाँ पे जाके बैठते हैं। यानी पूरी जो बिजनेस की जो चाबी होती है वो बेटे को दे देते हैं। बेटा भी समझदार था, माँ के बिना रहा था और पिता ने पूरी परवरिश अच्छे से की थी, तो बेटा काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था। वो भी उस बातों को, अपनी जिम्मेदारी को सही से समझता था। जब इन सब चीज़ों को वो समझने लगा, उसकी शादी हो गई। तो एक दिन दोपहर के टाइम पे वो जो बेटा था वो और उसके पिता और वो जो बहू थी वो तीनों ही घर पे थे। तो पिता पहले खाना खाने के लिए, दोपहर में लंच करने के लिए बैठ गए और पिता खाना खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहू अगर घर में दही हो, मतलब दही ले आइए, मेरी इच्छा है कि मैं दही खाऊं। लेकिन बहू ने कहा कि पिताजी दही नहीं है और आप ऐसे ही खाना खा लीजिए। पिता क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं आराम से और खाना खा के वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में वो जो बेटा होता है वो खाने के लिए आता है, लंच करने के लिए बैठता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, उसमें दही भी रखा हुआ है कटोरा भर के। बेटा खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद में वो भी चला जाता है। बात आई गई हो जाती है। उसके बाद में बेटा 5-6 दिनों के बाद में अपने पिता से मिलता है और वो कहता है कि पिताजी चलिए आपकी शादी करवा देता हूँ, आपको मैं नई एक तरह से आपको पत्नी दिलवा देता हूँ, कोर्ट चलते हैं। अब पिता और पुत्र जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाने के बाद में
पिता कहते हैं कि बेटा ना तो मुझे बीवी की ज़रूरत है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, तुझे हंस कर मैं देख लेता हूँ, यही मेरी इच्छा है और मैं तुझे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। जीवन भर ऐसा ही चलता रहे तो मुझे ना बीवी की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। बेटा बोलता है कि पिताजी, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मुझे माँ की ज़रूरत है और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आपको पत्नी की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बहू को दही की कीमत का पता नहीं है कि ये दही आया कहाँ से है। तो आज से पूरा ऑफिस आप संभालेंगे जब तक आपकी बहू को दही की कीमत पता ना चले, और मैं एक किराए का कमरा लूँगा, उस कमरे में मैं रहूँगा और घर में आप रहेंगे। ये बात कोर्ट में पिता और पुत्र के बीच में हो रही थी। पुत्र पूरा जो कारोबार था वो पिता को सौंप देता है। पिताजी रहते हैं घर में और पुत्र चला जाता है किराए के रूम में। अब इस कहानी का मतलब यही है कि जब उनकी बहू को ये समझ में आ गया है कि सब कुछ जब पिताजी का ही है और हम उन्हें खुश नहीं रखेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा तो होगा ही। तो एक ये कहानी थी कि पुत्र इतना बुद्धिमान था कि उसने बहू को भी सुधार दिया। आज के ज़माने में ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। दूसरी कहानी इसके पूरी उलट है। दूसरी कहानी ये है कि एक पिता और पुत्र दोनों ही यानी कि उनके परिवार में, ये दूसरी कहानी है, तो उनके परिवार में अच्छा खासा चल रहा था। एक पिता अपने पुत्र की पूरी परवरिश बड़े ढंग से करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है एक पिता की जितना अच्छा हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है वो पुत्र के लिए करने की कोशिश करता है। अब यही एक इस कहानी का जो पात्र है पिता, वो भी करते हैं और करते हुए वो एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। पुत्र जवान हो जाता है, बेटे की शादी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक एक चीज़ पिता ध्यान रखते हैं, उसकी हंसी को समझ जाते हैं कि पुत्र क्या चाहता है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो चीज़ लेकर आते हैं। अब जब वही पिता जब बूढ़ा हो गया तो दोपहर में शाम को दरवाजे की कुंडी खटकती है, तो पिता वो जो पुत्र होता है, उस कहानी का पुत्र अलग था, इस कहानी का पुत्र अलग है। इसमें पुत्र कहता है कि पिताजी, आप दिन रात इस दरवाजे की कुंडी बजाते रहते हैं और दिन भर आप पूछते हैं कि कौन आया कौन गया, आपको इतनी चिंता है, आप ना तो खुद चैन से सोते हैं ना हमें चैन से रहने देते हैं। अब जिस पिता की परवरिश इतने ढंग से अच्छे से की, सब कुछ उन्होंने पुत्र के लिए किया, वो पुत्र ऐसे जवाब देता है। लेकिन समय की घड़ी बदलते हुए देर नहीं रखती है। मैंने एक फिल्म देखी थी, जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें भी सेम बताया गया था। अब इस कहानी में भी वही हुआ। वो जो पिता थे उसके एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो जो पुत्र होता है वो बुजुर्ग हो जाता है। उसका जो बेटा होता है वो भी आने वाले टाइम में उसको वही जवाब देता है कि ये तो फिर भी प्यार से बोलता था, लेकिन उसका जो पुत्र है झल्ला कर बोलता है, आप तो दिन रात सोते ही नहीं हैं, आपको क्या ज़रूरत है इतना सारा कुंडी खड़काने की, क्या ज़रूरत है आपको इधर उधर देखने की, दिन भर यहीं पे रहते हो, पड़े रहो, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। मतलब ऐसे करके वो उस बेटे का पुत्र जवाब देता है। यानी समय बदलते हुए देर नहीं लगती है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति को जो भी काम करे वो करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि अच्छे संस्कार दिए जाए बच्चों को और अच्छी परवरिश दी जाए, ताकि उनको ये समझ में आए कि उनके पिताजी कैसे कैसे करके, किस हालात में दिन गुजारते हुए, मेहनत करते हुए अपने पुत्र की परवरिश करते हैं, और ये पुत्र को भी एहसास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये दोनों कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। इन दोनों कहानियों से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो आपका शुभाशीष, गुरुदेव का शुभाशीष, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और खुश रहिए आप, और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।